वक्त कम मिलता है काफ़ी, तो इसलिए कई दिनों से बात हो रही है, उसके लिए माजरत। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि हम उन मुद्दों पर बात कर सकें जो हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें उन पर बात करने के लिए या तो पता ही नहीं होता है कि हमें इन चीज़ मतलब ये चीज़ें भी हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं हमारे सामने। जब एंड रिजल्ट होता है तो एंड रिजल्ट पे हम बात करते हैं, लेकिन वो क्यों हुआ है, उसका बेसिक रीज़न क्या रहा होगा, क्या कारण रहा होगा कुछ हमारे आसपास हो रहे अपराधों के पीछे, वो हम नहीं सोचते हैं। तो जैसे कुछ हमारे जो बहुत सारे ब्रेकअप हो रहे हैं हमारे समाज में, बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं, उनके पीछे एक रीज़न हो सकता है गैस लाइटिंग। तो उसके बारे में हमें बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये वीडियो कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल साइकाइट्रिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एजुकेशनल पर्पज से ये बात बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हमें कम से कम मतलब मैं उठाना चाहती हूँ, ताकि आप प्रोफेशनल एडवाइस ले सकें कल को आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आएँ तो। लेकिन ये मतलब बहुत ही एक पतली सी लकीर होती है कुछ चीज़ों के बीच में, जिन जिन पे हमें सीरियसली लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो बहुत सोच समझ के ये चीज़ों को ध्यान में हमें रखना होगा, क्योंकि कई बार ही होता है कि कुछ बात पे हमारा किसी के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ डिसएग्रीमेंट हो सकता है। हम किसी से इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं, हम किसी बात पर हो सकता है अलग ओपिनियन रखते हों, लेकिन उसी के साथ ये हो सकता है कि सामने वाला हमारी चीज़ को इनवैलिडेट कर रहा है, हमारी फीलिंग्स को इनवैलिडेट कर रहा है, हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ में बहुत ही पतली सी लाइन का अंतर होता है, लेकिन वो चीज़ हमें बहुत माइन्यूटली देखनी होगी कि डिसएग्रीमेंट में रेस्पेक्ट रहती है। मैं आपकी कोई बात से एग्री ना करूँ, सहमत ना हूँ, असहमति जताते वक्त आपकी रिस्पेक्ट हमेशा मैं करूँगी। लेकिन अगर मैं आपकी बातों को इनवैलिडेट कर रही हूँ, तो मैं आपकी इज्जत नहीं करूँगी, उसके साथ में मैं आपको नीचा दिखाने की कोशिश करूँगी। तो वो चीज़ अगर हो रही है तो आप ज़रा चौकन्ने हो जाएं और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को डाउन ना होने दें। भले ही हस्बैंड कमा रहा है, वाइफ नहीं कमा रही है, या जो भी है, आप कितना भी सोचें कि मुझे रिश्ता बचाना है, क्योंकि हम ऐसे समाज में पैदा हुए हैं जहाँ पे हमें बचपन से माँ बाप भी यही सिखाते हैं कि शादियाँ टूटने के लिए नहीं बनती है। घर में भी यही सीखने मिलता है, बाहर भी यही सीखने मिलता है कि शादियाँ जो है स्वर्ग से बन के आती हैं और जो है ज़िंदगी की अंतिम सांस तक चलती हैं। एक बार बेटी रुखसत हो गई तो फिर उसकी अर्थी आती है, डोली जाने के बाद में जो है बेटी वापस कभी नहीं आती। तो ये सारी चीज़ों से हम जब ऊपर उठ रहे हैं, तो हमें ये सब चीज़ें सीखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है और कहाँ पर हमसे कुछ डिसएग्रीमेंट हो रहा है। डिसएग्रीमेंट होना बहुत अच्छी बात है, बुराई नहीं है उसमें कुछ भी। कोई भी आदमी अपनी सोच के अनुसार असहमत हो सकता है वो असहमति में आप दोनों सही हों। जैसे कई बार एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक तरफ से आदमी देखता है तो उसे 6 दिखाई देता है, दूसरी तरफ से देखता है तो उसे 9 दिखाई देता है, और दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं है, तो वो ठीक है। लेकिन किसी की फीलिंग्स को इनवैलिडेट करना, किसी की इमोशंस को हर्ट करना, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना, वो गलत है। अगर सामने वाला बंदा आपकी रेस्पेक्ट करता है और आपसे असहमत होता है, तो फिर भी वो आपकी ओपिनियन को सुनेगा, उस पे ध्यान देने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो, हालांकि मैं प्रोफेशनली नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलना चाहती हूँ यहाँ पे। और ऐसा भी नहीं हो कि आप अपने इमोशंस को वैलिडेशन के चक्कर में किसी चीज़ को इतना लंबा खींचते जाएं कि आप खुद ही साइकोलॉजिकली बीमार हो जाएं, हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। तो कोई बात अगर आप जेन्युइनली बोल रहे हैं तो जेन्युइनली सामने वाला सुने, ये बात है। ऐसा नहीं कि आप भी एकदम ड्रामे का हिस्सा बन जाएं और किसी बात को बस खींचते ही रहें कि मैं तो बस खुट्टा गाड़ के बैठ गया भाई, अब तो मेरे सुने बिना तुम जा ही नहीं सकते, वरना तो तुम गैस लाइटिंग कर रहे हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
लेकिन हाँ, अगर कोई चीज़ आपको जेन्युइनली इफ़ेक्ट कर रही है, कोई चीज़ बुरी लग रही है, अच्छी लग रही है, तो आप ज़रूर बोलें और सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करता होगा तो ज़रूर सुनेगा। लेकिन अगर सामने वाला आपको हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता है बिना किसी एक्सेप्शन के, हमेशा यही हो रहा है कि आप ही जो है उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप नहीं होते तो उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब वो एक क्वेश्चन मार्क वाली बात शुरू हो जाती है, तब आप प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन बिना प्रोफेशनल एडवाइस के खुद से गेस ना करें, खुद से अनुमान लगाकर किसी को ब्लेम ना करें, अपने रिश्ते में दूरियां पैदा ना करें। अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज़ से आप कुंठित हो रहे हैं, कि कोई चीज़ आपको बार बार परेशान कर रही है, कोई बिहेवियर आपको बार बार परेशान कर रहा है, आपके साथी का, आपके बच्चों का, आपके पेरेंट्स का, आपके भाई बहन का, तो आप उनको बोलें, आप उनको बिठाकर बताएं कि ये बात जो है मुझे परेशान कर रही है। मुझे याद है मैं भी कई बार अपने भाइयों को परेशान कर देती थी, लेकिन जब मम्मी बताते थे फिर मैं सोचती थी, फिर उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करती। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हो सकती हैं, बहन भाई के बीच में भी हो सकती हैं, तो उनको आप बोलें और उनका सल्यूशन निकालने की कोशिश करें। नहीं सुन रहा है, बार बार चीज़ें हैं, आपको लेट डाउन करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उसमें आप सीरियसली सोचने की ज़रूरत है कि इसमें साथ कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक नहीं चलेगा।